जिला खैबर की अली मस्जिद में खुदकुश हमले के 3 सहूलतकार गिरफ्तार। हसास इदारों की कोशिशों से दिलावर खान और इसके 2 बेटों को ट्रेस किया गया। मुल्जिमान के घर से खुदकुश जैकेट, क्लैशनकोफ और दीगर सामान बरामद। मुल्जिमान ने दहशतगर्दी में सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। वजीर आजम की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो कांटे बोए थे वो हमें हटाना पड़े। हमारा ज़मीर मुतमईन है, सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। और शहरियार आफरीदी और भाई फरूख जमाल को अडियाला जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी की अदालत ने आज ही शहरियार आफरीदी समेत 6 कारकुनान की रिहाई के अहकामात दिए थे। को गैर आईनी कदम उठाने से रोकेंगे, फौज सरहदों की मुहाफिज है, नहीं चाहते अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। ये अदालत और मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, कानून की मौजूदगी में तरमीम लाना समझ में नहीं आता। आप शहरियों के बुनियादी हुकूक कम कर रहे हैं तो इसका कोई मयार होना चाहिए। अदालत को अपील का हक देने में हिचकिचाहट क्यों है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाजी अदालती निजाम के मुतरादिफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अगर मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हुकूक की नफी के बराबर है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील देने के मामले पर संजीदगी से गौर हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 मई जैसा वाकया हुआ, फौजी जो इनके हमले के जवाब में गोली चलाना आती है। वकील एतजाज हसन ने पूछा, अगर ऐसा था तो गोली चलाई क्यों नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुझे एस्टैब्लिशमेंट का आदमी कहा जाता है, ताने मिलते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन में रहते हुए भी सिपा सालारों से मिलने का एतराफ कर लिया। कहा, कभी जाती मफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की, मेरा मिशन सिर्फ मुल्क को आगे ले कर जाना था। कहा जाता था शहबाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के बहुत करीब है, क्या उन्होंने मुझे लड्डू पेड़े दिए, बल्कि नवाज शरीफ के साथ जेल में डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाराकाऊ बाईपास की तकमील में आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। बोले, जनरल आसिम मुनीर सपोर्ट नहीं करते तो मंसूबा मुकम्मल न होता। तोशाखाना केस में सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की हक के दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दलाइल में कहा, ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतालिका कहा। हमारा मौकिफ है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो केस से मुतालिका हैं। जज साहब कहते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट मुतालिका आदमी नहीं। सेशन अदालत में भी तोशाखाना केस की समाअत। वकील ने बताया, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बाजोड़ वाक़े ने हमारी मुस्कुराहटें छीन ली, दिल गम में डूबे हैं, लेकिन कातिल हमारे हौसले पस्त नहीं कर सके। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, जो लोग गलतफहमी में हैं कि जिहाद कर रहे हैं ये फसादी हैं। बोले, जेयूआई बदमनी की आग बुझाने का फरीजा सर अंजाम दे रही है। हमें अपने तहफ्फुज़ की राहें खुद तलाश करना होंगी। सारे पश्तून कायदीन मिल बैठकर इस मसले का हल तलाश करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज भी जेर गौर है। फजल रहमान बाजोड़ में शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। पार्टी की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख, जख्मियों के लिए 3 लाख फीकस देने का ऐलान। गवर्नर का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20 लाख, जख्मियों के लिए 7-7 लाख इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया।
ईरान के साथ ताउन को मजीद मुस्तहकम करेंगे। तिजारत, मईशत, तवानाई में बाहमी ताउन के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ईरानी वजीर खारिजा बोले, गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। दोनों मुल्कों ने अपने कैदियों और मुल्जिमान की रिहाई का फैसला किया है। ईरानी वजीर खारिजा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। टीम भारत भेजने की हिमायत कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में भारत से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी लेने का फैसला। हिना रब्बानी खर, मरियम औरंगजेब और आजम नजीर तारड़ भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के हामी है। विफाकी वजीर कमर जमान कायरा और एहसान मजारी ने टीम ना भेजने का मशवरा दिया। वजारत खारजा के हुक्काम ने कहा, आईसीसी से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की दरखास्त करनी चाहिए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ आईसीसी को हुकूमती फैसले से आगाह करेंगे। हुकूमती कमेटी के फैसले के बाद भारत जाने का ग्रीन सिग्नल वज़ीर आज़म की तरफ से दिया जाएगा। भारत में 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा।